देखिए ये क्वेश्चन पीएमटी 1997 का है। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट 200 वोल्ट बल्ब is connected to a 160 volt power supply. The power consumption would be what? देखिए मतलब ये हुआ कि भाई ये बल्ब है, बल्ब कोई भी इसका रेजिस्टेंस है, जो भी बल्ब है, इसमें जो मार्किंग की गई है, लिखा गया है, वो 100 वाट का है, 200 वोल्ट सप्लाई है। 100 वाट का है और 200 वोल्ट सप्लाई है, यानी अगर इसको 200 वोल्ट की सप्लाई करोगे तो पावर वो 200 वोल्ट की सप्लाई करोगे तो पावर 100 वाट देगा ना। लेकिन आपने क्या किया, जो सप्लाई दी इसको करंट की, वो तो आपने दी 160 वोल्ट की, 160 वोल्ट की, तो सप्लाई नहीं दोगे तो खाक पावर देगा। भाई वो कह रहा 20 रोटी दो हमको, तब हम 10 किलो का आटा उठा पाएंगे, और तुम 4 रोटी पकड़ाओगे तो हम क्या करें, 100 ग्राम आटा उठाएंगे जाकर के गेहूं। ठीक है, तो पहला केस तो अच्छा, दोनों केस में क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना? नहीं होगा ना। यानी पहले केस में पावर कितनी वो दे रहा है, 100 वाट दे रहा है, कब? जबकि वोल्टेज उसको मिले 200 वोल्ट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर R मान ले उसका, हम जानते नहीं है, तो P1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन R। पहली क्वेश्चन हो गई। सेकेंड केस वो कह रहे हैं कि भाई सप्लाई तो 160 वोल्ट की आप दे रहे हो, यानी वोल्टेज जो हो गया V2 वो 160 वोल्ट है, तो पावर कितना होगा P2, वही आपसे कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, और रेजिस्टेंस वही रहने वाला है ना, R तो R ही है। तो यहाँ P2 जब लिखोगे तो आएगा V2 स्क्वायर अपॉन R। अब दोनों में रिलेशन निकाल दो, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। P1 कितना दिया है 100, P2 कितना दिया है पता नहीं, V1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 200 इंटू 200, V2 स्क्वायर 160 इंटू 160, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 100 से 2 कट गया, और 2 से 4 कट गया, 64। तो P2 इज इक्वल टू 64 वाट। यानी कि जब 200 वोल्ट की सप्लाई आप देते तो भाई साहब 100 वाट का वोल्टेज आपको देते, कहते लो चाची, लो भैया, लो मैं इतना काम करके आया, और तुम होगा 160 वोल्ट सप्लाई कर रहे हो, तो बेचारा कहाँ से 100 वाट देगा? तो 64 वाट की वो पावर कंजम्पशन करेगा। ठीक है, कंजम्पशन करेगा कहो या पावर उतनी सप्लाई करेगा, कंजम्पशन क्या खा थोड़ी जाएगा, पावर आपको आउटपुट के रूप में देगा ना। तो ये आपका पीएमटी 1997 का क्वेश्चन है।